मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है। देखो मैं लाइव सोचा इसलिए आया हूँ, सोचा आपसे बातें करूँ। देखिए बात ये है, बात सियानी सी है। बात ये है कि यार देखो यार, अभी क्या है ना, रेलवे ने 2025 यानी 24 नहीं 25 तक का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। ड्राफ्ट आप समझ रहे हो, चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं कि हमारे पास 2025 तक कितनी। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको किरण पब्लिकेशन की एक शानदार वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में वो देख सकती है। 2021 से टीसीएसपी वाईक्यू सेट है जो 1 से लेके 160 सेट है, जो सॉल्व पेपर है, फुल्ली सॉल्व आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 हेल्ड 2021 में जितनी किया गया है। और इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलेशन कैटेगरी एनटीपीसी के लिए ये बुक है जो ज़बरदस्त इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा सेट यहाँ देखोगे भाई, रेलवे एनटीपीसी हिंदी के की बात किया जाए तो यहाँ देखो सीबीटी 1 में 160 सेट है, सीबीटी परीक्षाओं का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। और यहाँ पे देखो स्नातक एवं गैर स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए, मतलब आप ग्रेजुएटेड हो नॉन ग्रेजुएट हो, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड है। सेट यहाँ देखोगे सेट नंबर 161 से लेकर से 129 सेट है, तो सारा चीज़ मिल जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए वहाँ पे इस बुक को बाई कर सकते। तक का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। ड्राफ्ट आप समझ रहे हो, चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं कि हमारे पास 2025 तक कितने ऐसे एम्प्लॉयड हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं, उनकी वैकेंसीज। और पहले जो 2018 से के बाद से रिटायर्ड हो गए वो वैकेंसीज पूरा प्रिपेयर कर लिया है। इनके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसी को उनको आरआरबी ने आपको एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने बोला है कि हम जितनी वैकेंसीज देनी है, मैं अगले जुलाई अगस्त तक ये सारी वैकेंसीज आई विल गिव यू, और ये सारी चीज़ें वैकेंसीज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके आरआरबी के नोटिस में साफ मेंशन है। तो आपको टेंशन नहीं लेने की बात है। तो आपको सिर्फ आपका काम होना चाहिए, फोकस योर गोल, फोकस करो पढ़ाई पे, जितना हो सके उतना अपना कंटेंट तैयार करो, प्रिपेयर करो, क्योंकि कंपटीशन सो हाई, कंपटीशन इजी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने चाहते हैं, इसके पीछे लॉजिक मैं बता चाहता हूँ। देखो क्यों, बहुत सारे आईआईटीएन, आपने इस बार न्यूज़ सुना होगा कि आईआईटीज़ में जो भी सारे आईआईटीज़ बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, क्यों आपकी प्लेसमेंट इस बार डाउन हुई। देखो कंपनियां वहाँ आती हैं, नो डाउट अच्छी कंपनियां, लोग प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं हैं। पीछे रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ तो भैया चले गए, सीएसआईटी वाले चले गए, ठीक है, उन सीएसआईटी वाले कुछ चले गए अपना फेसबुक में चले गए, गूगल में चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, कहीं कहीं चले गए, अच्छी कंपनियों में चले गए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा सिविल वाला बंदा है, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी चाहिए, 3 ब्रांच में कहूँगा, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, जब इस पे बात आती है ना, तो ये बंदे इनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्सिटी तब सोचते हैं गवर्नमेंट सेक्टर भी तो मेरे पास इतना बड़ा ऑप्शन है, क्यों नहीं मैं निकाल सकता हूँ। तो इनके पास सोचते हैं कि यूपीएससी करूँगा, सिविल सर्विसेज करूँगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज करूँगा, गेट एग्ज़ाम निकालूंगा, गेट नहीं निकलता है तो एसएससी जेई निकालूंगा, एसएससी जेई नहीं निकलेगा तो आरआरबी जेई निकलेगा, आरआरबी जेई नहीं निकलेगा तो स्टेट एन जेई एग्ज़ाम निकलेंगे। तो ये सारे एग्ज़ाम पे फोकस करने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो जॉब ले लेते हैं। तो आप लोग डिसएग्री करोगे, आई एग्री विथ यू, डिसएग्री इसलिए करोगे क्योंकि भाई उतने बड़े आईआईटीज़ में पहुँच कर आप ये 60-70 हज़ार की जॉब मजबूरी है। क्योंकि आपको, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्यों बड़े बड़े लोगों को फायर किया गया है कंपनियों में। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आपके क्या कहते हैं फेसबुक, मेटा हो, या और भी जितनी सारी, इतनी डेल हो, एचपी हो, किसी भी कंपनी का नाम लोगे ना, सारे ने फायर किया है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो भाई आईआईटीएन होकर उनको भी डर एक बैठ जाता है कि अगर हम सिक्योर जॉब नहीं ले पाए तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है ना, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर
इतना मेहनत करके, तो अब उनके माइंड में धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भाई 100% सिक्योर है, वहाँ तो कोई निकाल नहीं सकता। अगर हम यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। कंपटीशन इसीलिए बढ़ता है ना कि वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं ना, जो ऐसे स्टूडेंट हैं मतलब टोटली क्या कहते हैं वो जाना ही चाहते, तो भाई इसीलिए। उसके बाद बात की स्टेट पीसीएस के में बहुत सारे आईआईटियंस जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे गेट में इतनी बड़ी कंपटीशन हो चुकी है, मोस्टली जो पीसी वो क्या कहते हैं आपके पीएसयूज होते हैं, एनटीपीसी, आईओसीएल, गेल, वेल, जितने सारे उसमें लोग जा रहे हैं। उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद वो बचता है तो भाई आपके इंजीनियरिंग सर्विस तो जा ही जा रहे हैं। फिर आपके आरआरबी जेई, एसएससी जेई में, एसएससी जेई इसलिए कंपटीशन सो हाई हो जा रहा है। फिर आरआरबी जेई आएगा तो उसमें भी लोग जाएंगे। तो भाई कंपटीशन सो हाई, और रीज़न क्या है आपको पता है, कंपनियां फायर बहुत जल्दी कर रही हैं। आप मार्केट, लोग एआई से डर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आएगी जहां जॉब लोगों की खा जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये प्रॉब्लम क्रिएट अभी मार्केट में चल रही हैं। तो इसीलिए हम कंपटीशन जो हमारे मार्केट में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आईआईटी वाले भी डर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आईआईटीज़ वालों को डर नहीं लगा भाई। अब सोचो आईआईटीज़ में मान लो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट में बहुत तगड़ा उसमें से कितने लोग होंगे, 50, 60, 70 स्टूडेंट बहुत तगड़ा हो जाएंगे प्लेसमेंट ले। बाकी ऐसे 30-40 स्टूडेंट होते जो आईआईटीज़ में भी जाके नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते, तो भाई वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, तो भाई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाते, तो उनका मूड गर्म होता है कि नहीं यार, ऐसे तो तेज होते हैं, बट जब उनका मूड गर्म होता है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फोकस कर, चलो यार 1-2 साल गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करते, कहीं ना कहीं ले लेते। अब सोचो इतने सारे आईआईटीज़ हैं, हर आईआईटी से 50-50 स्टूडेंट को चुना जाए, हर आईआईटी से 10 मान लो 20 है तो कितना हो गया, सोचो 50 1000 स्टूडेंट वहाँ से जाएंगे। फिर एनआईटीज़ में यही कहानी है, एनआईटीज़ वाले स्टूडेंट भी, वहाँ भी प्लेसमेंट का ऐसा नहीं रोल है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जगह प्लेसमेंट, वहाँ भी फिर गवर्नमेंट, आप जाओ देखो, अगर ऑफलाइन में आप प्रिपरेशन करते हो मेडीजी जैसे इंस्टीट्यूट में, आईएएस मास्टर जैसे इंस्टीट्यूट में, या ऑनलाइन में अनअकैडमी, पीडब्ल्यू जैसे इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हो, एएस अकेडमी में, भाई ऑफलाइन में मैंने खुद देखा है कि यार आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट, रुड़की, बॉम्बे, मतलब तुम कहीं का भी नाम ले लो, सारे आईआईटियंस मिल जाएंगे और अच्छे खासे अमाउंट में, बल्क में मिलते हैं। उनसे कुछ भी पूछोगे ना तो आंसर कुछ नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है भैया। भाई उनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी कहीं कहीं हो रखी होती है, जैसे एलएनटी जैसी कंपनी में, या मतलब अच्छी कंपनियों में 10 लाख 12 लाख के पैकेज पे, तो वो सब जा सकते। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉन आईआईटियंस हो और सिविल मैकेनिकल्स हो, तो इनकी प्लेसमेंट क्या होती है ना, ऑन एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख 16 लाख का पैकेज हो जाए, 20 लाख का पैकेज हो जाएगा। बट पीएसयूज में जाते हैं, गेट के थ्रू जाते हैं, तो इनकी प्लेसमेंट 17 लाख की, सिक्योर जॉब, और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, और फैसिलिटीज़ नंबर 1 है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन जो टॉप लेवल पे बीटेक होल्डर है ना, उनको बहुत ज़्यादा मिलती है। और डिप्लोमा होल्डर में क्या है ना कि कंपटीशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे आईआईटीज़ एनआईटीज़ से कंपेयर ही नहीं है भाई। आप गवर्नमेंट वाले जो है सब सेम होता है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है, आप लोग समझिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जो भी है। और आरआरबी जेई में इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन इस बार बहुत हाई है, एसएससी जेई में भी कंपटीशन बहुत हाई है। ये सारा टक्कर आपको आईआईटीएन वालों से मिलने वाला है। तो भाई आपको इस बार लगना तो पड़ेगा, टेस्ट सीरीज फोड़ना तो पड़ेगा। टेस्ट सीरीज हुआ, चाट जाना है बुक को, कैसे चाटना है बुक मैं बताऊंगा। हर चीज़ का सलूशन मिलेगा यहाँ पे टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को। तो मैं यही कहूँगा कि यार टेक्निकल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो और सपोर्ट करो। जितना सपोर्ट करोगे उतना हमको फ़ायदा होगा, हम उतने अच्छे कंटेंट आपको क्रिएट करके दे पाएंगे, ठीक है। तो भाई यही कहूँगा कि कंपटीशन सो हाई, आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई दिस ईयर आईआईटी वालों से फाइट करना पड़ेगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।